तो आज हमारे सामने सरकारी योजनाओं का एक कह सकते हैं पूरा जखीरा है। स्वास्थ्य, सड़कें, शिक्षा, पर्यावरण, मतलब हर तरफ कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। जी हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन योजनाओं की घोषणाओं और विश्लेषणों से भरे पड़े हैं। जी लेकिन आज हमारी कोशिश सिर्फ ये लिस्ट बनाने की नहीं है। बिल्कुल। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सब योजनाएं मिलकर भारत के विकास के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही हैं? हाँ, या फिर ये बस अलग-अलग एप्स हैं जो शानदार तो हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते? यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, इस पड़ताल की शुरुआत उस चीज से करते हैं जो किसी भी देश की नींव होती है, उसके लोग और उनका स्वास्थ्य। हम्म। आयुष्मान भारत योजना का जिक्र बार बार आता है क्योंकि इसका पैमाना बहुत बड़ा है। 12 करोड़ परिवार, यानी लगभग 50 करोड़ लोग। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। जी हाँ। लेकिन सिर्फ बीमा दे देना ही तो काफी नहीं होता। अब बिल्कुल सही मुद्दे पर आए हैं। आयुष्मान भारत एक तरह का सुरक्षा कवच है, एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। लेकिन स्वास्थ्य सेवा का असली काम तो जमीन पर होता है। सही बात है। और यहीं पर सुमन यानी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना जैसी स्कीमें तस्वीर में आती हैं। 2019 में शुरू हुई ये योजना उस आखिरी मील तक पहुंचने की कोशिश है। अच्छा, इसका लक्ष्य है जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ। जीरो प्रिवेंटेबल डेथ्स, ये सुनने में बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। मतलब डिलीवरी से जुड़ी ऐसी कोई मौत न हो जिसे रोका जा सकता था। जी। लेकिन इसे जमीन पर उतारने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? क्या हमारे पास हर गांव कस्बे में वो सुविधाएं हैं जो इस वादे को पूरा कर सकें? यही इसका सबसे मुश्किल हिस्सा है। योजना के तहत सब कुछ मुफ्त है। जांच, डिलीवरी, चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन, दवाएं, सब कुछ। हाँ, यहाँ तक कि घर से अस्पताल आने जाने का किराया भी। लेकिन चुनौती है सप्लाई चेन की। क्या दूर दराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐन मौके पर खून उपलब्ध है? क्या वहाँ एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद है? इन गैप्स को भरना ही इस योजना की असली परीक्षा है। तो आयुष्मान भारत और सुमन में मूल अंतर ये हुआ कि एक सुरक्षा देता है और दूसरा ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि आपको अस्पताल तक पहुंचने और वहां सही देखभाल मिलने में कोई कमी ना रहे। समझ गया। और इसी स्वास्थ्य के ताने बाने में एक और धागा है, आरोग्य मैत्री। हमारे सूत्रों में इसका जिक्र भारत की वैश्विक पहुंच के तौर पर हुआ है। हाँ, इसे आप भारत की हेल्थ डिप्लोमेसी कह सकती हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत संकट में फंसे विकासशील देशों को जरूरी मेडिकल सप्लाई पहुंचाता है। अच्छा, यह सिर्फ मदद नहीं है, यह दुनिया को ये संदेश भी देता है कि भारत अब सिर्फ एक दवा बनाने वाला देश नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा में एक ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता रखता है। उच्च शिक्षा के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, ये लोन वाली योजना है ना? जी, जो मेधावी छात्रों को लोन के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म देती है। बड़ा हिस्सा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। केरल में पानी के नीचे सुरंग, महाराष्ट्र में समुद्र के नीचे बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे लगते हैं। और ये हकीकत बन रहे हैं। वाइपिन और फोर्ट कोची को जोड़ने वाली सुरंग या मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का हिस्सा, ये सिर्फ इंजीनियरिंग के कमाल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये इस बात का संकेत है कि अब विकास की सोच बदल रही है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना इसी समस्या का समाधान है? इसे एक मास्टर प्लान कहा जा रहा है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये सरकार के लिए बनाया गया गूगल मैप्स है। लेकिन सुपरचार्ज्ड। गूगल मैप्स जी। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर केंद्र के 16 मंत्रालयों का डेटा एक साथ दिखता है। सड़क कहाँ बन रही है, रेल लाइन कहाँ बिछेगी, गैस पाइपलाइन कहाँ से गुजरेगी, नया इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बनेगा, सब कुछ एक ही नक्शे पर। इससे प्लानिंग बेहतर होती होगी? प्लानिंग बेहतर होती है, विभागों में टकराव कम होता है और प्रोजेक्ट्स की रफ्तार बढ़ती है। यही वो चीज है जो अलग अलग ऐप्स को एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलने का दम रखती है। इसका मतलब अगर 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाली पीएम ई बस सेवा योजना को लागू करना है, तो गति शक्ति प्लेटफॉर्म ये बताने में मदद कर सकता है कि चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, जहां बिजली की लाइनें पहले से मौजूद हैं और ट्रैफिक का फ्लो भी सही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका मकसद है, इंटेलिजेंट प्लानिंग। पीएम प्रणाम योजना इसका एक बड़ा उदाहरण है। हाँ, इसका लक्ष्य सिर्फ रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करना नहीं है, इसका असली मैकेनिज्म दिलचस्प है। वो क्या है? ये राज्यों को सजा नहीं देता, बल्कि जो राज्य केमिकल फर्टिलाइजर पर अपनी सब्सिडी का पैसा बचाते हैं, उन्हें उस बचत का 50% ग्रांट के तौर पर वापस दिया जाता है। अच्छा, मतलब ये एक तरह से राज्यों को सही काम करने के लिए
आर्थिक रूप से पुरस्कृत करने का तरीका है। और इसी सोच को गोवर्धन योजना आगे बढ़ाती है, जो गोबर और खेती के कचरे को बायोगैस और जैविक खाद में बदलती है। ये वेस्ट टू वेल्थ का मॉडल है। इसी तरह अमृत धरोहर योजना हमारी रामसर साइट्स यानी वेटलैंड्स को बचाने पर केंद्रित है। भारत में अब 96 रामसर साइट्स हैं। जी, जो हमारे पर्यावरण के किडनी की तरह काम करती हैं, पानी को साफ करती हैं, तो विकास के साथ साथ संरक्षण पर भी जोर है। और ऊर्जा के मामले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जिक्र है, जो हर घर को एक छोटा पावर प्लांट बनाने का मौका देती है। हाँ, ये ऊर्जा को केंद्रीकृत ग्रिड से निकालकर वे केंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज करने की एक बड़ी कोशिश है। 1 करोड़ घर। जी, जब 1 करोड़ घर अपनी छत पर बिजली बनाने लगेंगे तो ग्रिड पर दबाव कम होगा और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। ये सब मिलकर एक ज्यादा सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल की तरफ इशारा करते हैं। ये पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ये कारीगरों के लिए है। हाँ, ये उन 18 तरह के कारीगरों, बढ़ाई, लोहार, सुनार, कुम्हार के लिए है जो अपने हाथों और पारंपरिक औजारों से काम करते हैं। कल्पना कीजिए आप एक कुम्हार हैं। पहले आप सिर्फ अपने गांव के बाजार पर निर्भर थीं। इस योजना के तहत आपको न सिर्फ एक नया इलेक्ट्रिक चाक खरीदने के लिए रियायती लोन मिलता है, बल्कि आपको ट्रेनिंग भी मिलती है। आपको ये भी सिखाया जाता है कि अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन लिस्टिंग कैसे करें और उसे बड़े बाजारों तक कैसे पहुंचाएं। ये परंपरागत कौशल को ई-कॉमर्स से जोड़ता है। ये तो उन्हें सीधे सीधे 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था से जोड़ने जैसा है। हाँ, और इसी तरह का एक और बहुत ही विशिष्ट मिशन है पीवीटीजी विकास मिशन। हाँ, ये शायद सबसे ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचने की कोशिश है। पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। बिल्कुल, देश में ऐसे 75 समूह हैं जो विकास की दौड़ में बहुत बहुत पीछे छूट गए हैं। 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर लॉन्च हुए इस मिशन का बजट 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसका एक ही मकसद है, बुनियादी सुविधाएं। जी, इन समुदायों तक घर, साफ पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना। ये दिखाता है कि एक तरफ बुलेट ट्रेन है तो दूसरी तरफ उन लोगों पर भी ध्यान है जो अब तक पक्की सड़क का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ अदिति योजना और प्रोजेक्ट उद्भव का जिक्र है। ये क्या है? ये भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी का रक्षाध्याय है। अदिति योजना डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देती है ताकि हम अपनी जरूरत के हथियार और टेक्नोलॉजी देश में ही बना सकें। और प्रोजेक्ट उद्भव? वही प्रोजेक्ट उद्भव और भी दिलचस्प है। ये भारतीय सेना का एक प्रोजेक्ट है जो हमारी प्राचीन रणनीतिक सोच, जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र, को आज की सैन्य चुनौतियों के संदर्भ में स्टडी कर रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ हार्डवेयर में नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सॉफ्टवेयर में भी आत्मनिर्भरता की बात है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस लाएं कि क्या ये योजनाएं एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या महज अलग-अलग ऐप्स, तो तस्वीर काफी मिलीजुली दिखती है। बिल्कुल।